नमस्कार। आजकल प्राइवेट अस्पतालों और डॉक्टरों पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, जैसे इलाज के नाम पर लूट, आईसीयू का गलत इस्तेमाल और इलाज से ज्यादा बिल बनाना वगैरह वगैरह। इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं देश के जाने माने डॉक्टर बीएल लाभचंद। डॉक्टर साहब ने अपनी हॉस्पिटल चेन शुरू करने से पहले देश के बड़े बड़े अस्पतालों में अपनी सेवाएं दी हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल, कहा जाता है कि डॉक्टरों को लाखों का टारगेट दिया जाता है, जैसे वो डॉक्टर नहीं किसी वसूली सिस्टम का हिस्सा हो। देखिए, टारगेट शब्द थोड़ा सख्त है। असल में अस्पताल भी एक सिस्टम के तहत चलता है। मशीनें, स्टाफ, मेंटेनेंस, डॉक्टरों की सैलरीज हैं। अब उस सिस्टम को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। कुछ लोग उसे टारगेट कहते हैं, जो कि गलत है। लोगों का कहना है कि हर मरीज को भर्ती कर लिया जाता है, चाहे जरूरत हो या ना हो। गलत कहते हैं लोग। हर मरीज को नहीं, बल्कि उस मरीज को जिसके पास पैसे हो। एक आरोप यह भी है कि गैस के दर्द को भी हार्ट प्रॉब्लम जैसा ट्रीट किया जाता है। मरीज को हार्ट अटैक का डर दिखाकर उसकी एंजियोग्राफी कर दी जाती है, स्टेंट तक डाल दिए जाते हैं। देखिए, बॉडी व्हाट्सएप फॉरवर्ड जितनी सिंपल नहीं है। गैस, एसिडिटी और हार्ट के सिम्टम्स मिलते जुलते होते हैं। अब अगर हम रिस्क ले लें और बाद में कुछ सीरियस हो जाए तो, इसलिए हम क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी को रूल आउट करते हैं। जरूरी नहीं अगर आज गैस, एसिडिटी निकली है तो कल हार्ट प्रॉब्लम नहीं हो सकती, इसलिए हम पहले प्रीकॉशंस लेने की कोशिश करते हैं। आईसीयू को लेकर भी सवाल हैं कि जरूरत हो या ना हो, लेकिन मरीज को सबसे पहले आईसीयू में डाल देते हैं। कई हॉस्पिटल्स में तो बिना आईसीयू में भर्ती के बेड ही नहीं मिल पाता। देखिए, आईसीयू कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, मॉनिटरिंग ज्यादा, रिस्पॉन्स फास्ट। अब अगर थोड़ा भी डाउट हो तो पेशेंट को आईसीयू में रखने से कंट्रोल मिलता है। लेकिन हर मरीज तो क्रिटिकल नहीं होता। फिर हर मरीज क्रिटिकल नहीं होता, लेकिन हर सिचुएशन प्रेडिक्टेबल भी नहीं होती, तो हम कभी कभी सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए एनवायरनमेंट अपग्रेड कर देते हैं। एक और आरोप है कि कई बार मरीज के गुजर जाने के बाद भी उसे आईसीयू में रखा जाता है और इलाज चलता हुआ दिखाया जाता है। देखिए, यह बात भी गलत है। यह बहुत सेंसिटिव मसला होता है। मेडिकल में किसी भी चीज को तुरंत फाइनल नहीं मानते। हम ऑब्जर्व करते हैं, मॉनिटर करते हैं। कई बार बॉडी रिस्पॉन्सेस कुछ समय तक रहते हैं, मशीनें सपोर्ट देती हैं। अब उस एग्जैक्ट मोमेंट को डिफाइन करना कि यहीं सब खत्म हुआ, यह हमेशा इतना क्लियर नहीं होता, और कई बार फैमिली को टाइम देने के लिए भी डिले होता है। और सिस्टम भी साथ साथ चलता रहता है। जब तक पेशेंट सिस्टम में है, सिस्टम तो काम करता ही रहेगा ना। आजकल तो इलाज इतना महंगा हो गया है कि इलाज से ज्यादा डर बिल से लगता है। डर इंटरेस्टिंग चीज है, उसका फायदा भी बहुत है। जब तक ज्यादा बिल नहीं आता था, लोग ट्रीटमेंट को लाइटली लेते थे, सेहत की तरफ भी ध्यान नहीं देते थे। अब इलाज महंगा होने की वजह से, मतलब ज्यादा बिल की वजह से सीरियस लेने लगे हैं। अवेयरनेस बढ़ी है। अवेयरनेस थोड़ी महंगी नहीं है। अवेयरनेस कभी सस्ती नहीं होती। अभी पिछले दिनों आप ही के हॉस्पिटल की एक युवा डॉक्टर ने यह कहते हुए हॉस्पिटल छोड़ दिया कि वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकती थी। हर नया डॉक्टर आइडियलिज्म के साथ आता है, लेकिन जैसे जैसे सिस्टम समझ में आता है, उसे पता चलता है कि सिर्फ मरीज नहीं, स्ट्रक्चर भी मैनेज करना होता है। कुछ लोग एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ लोग अलग रास्ता चुन लेते हैं। तो सीधी बात यह है कि इलाज और बिजनेस साथ चल रहे हैं। इलाज आज भी सेवा ही है, लेकिन उस सेवा को बनाए रखने के लिए एक स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ता है ना। और उस स्ट्रक्चर में कई चीजें बाहर से अलग दिखती हैं और अंदर से अलग होती हैं। वैसे हर टेढ़ी बात का जवाब सिंपल तरीके से देने का हुनर तो खूब मिला है आपको। बस दुआ करते हैं कि इंसानों की सेवा सच्चे भाव से करने का जज्बा भी ऊपर वाला आपको दे दे। कभी आपको अपना इलाज कराना हो तो आइए हमारे हॉस्पिटल में, आपको सब प्रैक्टिकल में पता लग जाएगा। जी नहीं, शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर बीएल लाभचंद। आपको शो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं। टेक केयर।